Hi everyone, welcome to Sleepy Classes. क्विक रिविजन सीरीज़ में आज जो हम स्कीम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि है मेटर्निटी बेनिफिट्स प्रोग्राम. दैट इज़ अ प्रेग्नेंट मदर और अ लैक्टेटिंग मदर को कौन से बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसके रिलेटेड है ये स्कीम. तो अगर हम इसको डिस्कस करें, देखिए इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन इन फीमेल्स इज़ अ प्रॉब्लम, राइट. Every third woman is undernourished and every second woman is anemic. Anemia क्या है? When the HB level in the blood it drops to let's say below 12 grams per DL in women. मोस्ट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है और इतना कॉमन है कि हमारे पास स्कीम्स है जैसे वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड स्कीम. तो अब अनीमिया क्यों प्रॉब्लमैटिक है? क्योंकि इफ़ अ वुमेन इज़ अनीमिक देन शी कैन हैव कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, फॉर द फीटस, फॉर द चाइल्ड बॉर्न, ठीक है. इसलिए अनीमिया को ठीक करना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ हेल्दी चाइल्ड एज वेल एज जैसे जो मिटर्नल मोर्टालिटी रेट है, ठीक है, द मदर्स हु डाई, ठीक है, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है, इन सबको अगर हमें कम करना है तो कहीं ना कहीं हमें अनीमिया को भी कम करना पड़ेगा, ठीक है. सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अब इसका रीज़न ये है कि जैसे अब क्या है कि हमारी जो वुमेन है, वाई आरंट दे एबल टू टेक अ एडुकेट न्यूट्रिशन, ठीक है, ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग देयर लैक्टेशन. रीज़न क्या है? इकोनॉमिक सोशल डिस्ट्रेस है. स्पेशली जो वुमेन पुअर फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं, उन्हें लगता है कि इफ़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन वो काम नहीं करेंगी तो उनकी फैमिली को मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, ठीक है. और क्योंकि पैसे की कमी होती है इस वजह से दे आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन एडुकेट डाइट. तो इस चीज़ को एक तरह से ठीक करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दिस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, विच इज़ अ मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम. अब ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा. देखिए पहले एक हमारे पास इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना थी जो कि 2010 में आई थी, ठीक है. इट वाज ओनली इन 53 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, 53 डिस्ट्रिक्ट्स में था. ये भी कैश मिलता था, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कैश मिलता था, ठीक है, 6,000 रुपीज़ तक का, ताकि वो वेज लॉस को कॉम्पनसेट कर सके. जैसे अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनको ये पैसे मिल जाए ताकि उनको इनका ऐसा ना लगे कि दे आर उनको पैसे की कमी हो जाएगी, और इस पैसे से दे कैन इवन हैव एडुकेट न्यूट्रिशनल फूड, राइट. सो इसलिए तो ये जो हमारी ये स्कीम थी, ये 2010 में सिर्फ 53 डिस्ट्रिक्ट्स में थी. अब ये जो स्कीम है ये ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में है, ठीक है. सो ये 2010 में थी. फिर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आई, उसके अंडर जो मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोग्राम चलाया गया, बट फॉर द वांट ऑफ फंड्स इट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड. तो अभी द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली लॉन्च्ड दिस स्कीम, ठीक है, इसी को कैश बेस्ड इंसेंटिव को ऑल इंडिया लेवल पे, एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2017, ठीक है. जो भी फीमेल्स प्रेग्नेंट है आफ्टर दिस पीरियड दे कैन अवेल दिस स्कीम, ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो वेज लॉस होगा, द प्रेग्नेंट वुमेन शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, शी हैज़ टू टेक रेस्ट. तो उस जो बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी है, सो दैट शी डजंट इज कंपेल्ड, उनको ज़रूरत ना हो काम करने की, सो दे आर गिविंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, एंड एट द सेम टाइम दे कैन एक्चुअली इंश्योर के हेल्थ सीकिंग बिहेवियर हो फॉर बोथ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है. दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. अब इसमें अगर हम बेनिफिशरीज की बात करें, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स दे आर अ part of it, they can avail the benefits under the scheme, but except those who are in regular employment with central or the state government or PSUs, या जो किसी और स्कीम जो कि सिमिलर बेनिफिट्स दे रही है उसके अंडर इनरोल्ड है, सो दे आर एक्सक्लूडेड, ठीक है. अदरवाइज ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन आर कैन अवेल दिस स्कीम, ठीक है. और ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स who have their pregnancy on or after this date, and it is only valid for the one live child, ठीक है. एक ही चाइल्ड के लिए ये वैलिड है. जैसे जो पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना थी वो 2 लाइव बर्थ्स के लिए, ठीक है. तो ये इन दोनों में फ़र्क भी है, ठीक है. उसके बाद इफ़ अ वुमेन सफर्स मिस कैरेज, ठीक है, या स्टिल बर्थ होता है तो उनको ये बेनिफिट्स हैं ये सेकेंड चाइल्ड में मिलेंगे, ठीक है. दे विल गेट दीज बेनिफिट सेकेंड चाइल्ड. इफ शी लाइक मिस कैरेजेस इन लेट्स से 6 मंथ तो उनको 2 इंस्टॉलमेंट्स मिल चुकी होंगी, तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो उनको नेक्स्ट चाइल्ड में मिल जाएगी, ठीक है. बट एट द सेम टाइम अगर इन्फेंट मोर्टालिटी होती है, अगर बच्चा ही और शी डाइज, देन शी विल नॉट गेट द बेनिफिट्स इन द सेकेंड डिलीवरी, ठीक है. जो सेकेंड उनका बेबी होगा उसमें उनको नहीं मिलेंगी, ठीक है.
ओके, सो ये है हमारे पास ये स्कीम, ठीक है। अब जो बाकी जो लाइक से सेकेंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, उसके लिए वी हैव अदर स्कीम्स, ठीक है। वी हैव आंगनवाड़ी स्कीम्स विच इज़ यूनिवर्सल एंड अवेलेबल टू ऑल द प्रेग्नेंट एंड द लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। उसके बाद जो और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन को, वो है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर अनीमिया एंड आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, डीवॉर्मिंग होती है, वेट गेन मॉनिटरिंग, ठीक है, काउंसलिंग ऑन न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस इज प्रोवाइडेड टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये भी और जो इंटरवेंशंस हैं वो भी चल रही हैं, ठीक है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, the pregnant woman she gets a incentive of 5,000 rupees in 3 installments, ठीक है। जो पहली इंस्टॉलमेंट है 1,000 रुपए की, वो है जब रजिस्ट्रेशन होगी टू दी आंगनवाड़ी सेंटर या हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। जो भी स्टेट या यूटी ने आइडेंटिफाई करा होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी, इट कैन ऑल्सो बी ऑनलाइन, तो वहां पे जैसे ही वो रजिस्टर करेंगे तो उनको वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट में पहली किश्त 1,000 रुपए आ जाएगी। जो दूसरी किश्त है दैट इज ऑफ 2,000 रुपीज, अब ये मिलेगी आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, जब जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एंटीनेटल चेकअप करवाएंगी, ठीक है। एटलीस्ट उनको एक एंटीनेटल चेकअप करवाना है फॉर गेटिंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अगर हम एंटीनेटल की बात करें, एंटीनेटल या प्रीनेटल होता है बिफोर डिलीवरी जो चेकअप होता है। देखिए, नेटल इज समथिंग रिलेटेड टू बर्थ, या आप इसे डिलीवरी से भी लिंक कर सकते हैं। तो एंटी और प्री होता है बिफोर, ठीक है। अगर हम आपने वर्ड सुना होगा इंट्रानेटल, दैट इज ड्यूरिंग बर्थ और ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, जो भी इंटरवेंशन हो रही हैं। और पोस्ट नेटल चेकअप होता है ना। पोस्ट नेटल, पोस्ट क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड वी हैव अ पोस्ट नेटल चेकअप, ठीक है। तो एंटी या प्री नेटल जब चेकअप होगा तब उनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी। आपने नियोनेटल वर्ड भी सुना होगा, है ना, नियोनेट सुना होगा, नियोन। तो नियोनेटल वही है बर्थ, और नियो होता है न्यू बर्थ को हम नियोनेटल कहते हैं। लेस देन 28 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसको नियोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और जो थर्ड उनको इंस्टॉलमेंट तब मिलेगी जब व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न एंड उसकी जो वैक्सीनेशन है दैट हैज स्टार्टेड, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इंस्टॉलमेंट्स वुड बी पैनिंग आउट। एंड उसके बाद जो जननी सुरक्षा योजना है वो 1,000 रुपीज का इंसेंटिव देते हैं अगर कोई वुमेन इज गोइंग फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है। सो अगर अब देखिए, अगर इफ अ वुमेन इज इनरोल्ड अंडर दिस स्कीम एंड ऑल्सो इज गोइंग फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, तो उनको टोटल 6,000 का कैश इंसेंटिव मिलता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और चीज है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको फंड करेंगे। उसके बाद ये जो स्कीम है ये यूज कर रही है आंगनवाड़ी सर्विसेज को। आंगनवाड़ी सर्विसेज किसके अंडर है, आईसीडीएस के अंडर। और अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है, जिसके अंदर आईसीडीएस भी उसी मिनिस्ट्री के अंडर है, वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सेम मिनिस्ट्री, राइट। और उसके बाद सेंट्रली डिप्लॉयड वेब बेस्ड एमआईएस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट होगा। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं अगर वेब बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, तो दे आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू दिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है हमारी आज की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। थैंक यू सो मच।